ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। आज था थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी एंड आज मैं खुश तो लग रहा हूँ बट कोई खास खुशी की बात तो नहीं है। बस दिन थोड़ा ग्रीन में बंद हुआ कुछ लॉस के बाद जो कल हुआ था। एंड आज मैंने सिस्टम पे बैठ के प्रॉपरली ट्रेड किया। मैं सुबह सुबह बैठ गया था एंड आज मेरे को ये अच्छा लगा कि मैं 9:15 पे ही मार्केट्स में अवेलेबल था एंड मैं 9:15 से ही ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका था। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो मेरा मेनली ट्रेडिंग जो है वो 9:30 तक खत्म भी हो गया था। तो आज के ट्रेड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अब से मैं मॉर्निंग सेशंस में ट्रेड करने वाला हूँ बिकॉज मोमेंटम वहाँ पे मिलता है। एंड आप अगर आपको वो मेरी तरह अगर आपको मन करता है ट्रेड करने का बहुत एंड आप गलत टाइम पे उठ के गलत ट्रेड्स ले रहे हो, देन बेस्ट आपके लिए ये है कि आप सुबह सुबह ट्रेड करो बिकॉज उस दिन उस टाइम पे आपको मोमेंटम डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड इस बात की गारंटी काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही मोमेंटम आएगा, कभी कभी नहीं भी आता। बहुत बारी एक्सपायरीज पे मोमेंटम के बिना भी ट्रेड करना पड़ता है। एंड मेरे साथ ऐसा ही होता था शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था सुबह सुबह ट्रेड करना अराउंड 2-3 महीने पहले, जून जुलाई के आसपास। तो मेरी कुछ एक्सपायरीज में काफी लॉस हो गए थे सुबह सुबह बिकॉज तब मार्केट हिल नहीं रहा था एंड मार्केट साइडवेज हो गया था सुबह सुबह एंड उसकी वजह से प्रीमियम्स खत्म हो गए थे। एंड मैं उनमें ट्रेड करने की कोशिश करी जा रहा था बिकॉज मेरे को लग रहा था कि कोई साइड तो कब जाएगा बिकॉज मॉर्निंग में मोमेंटम तो आता ही है। बट ये अजम्पशन गलत है। ये अजम्पशन हर बारी वैलिड नहीं होती। आज क्योंकि फेड का कल रिजल्ट था इसलिए आज मोमेंटम आना जरूरी था एंड मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ भी खुल रहा था। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि बड़े गैप्स के बाद जो है वो मोमेंटम मिल जाता है। तो चलो मेरे आज के कुछ ऑर्डर्स देखते हैं। तो ये रहा आज के ऑर्डर्स। कुछ 22 ऑर्डर्स प्लेस करें, थोड़े ज़्यादा है अभी भी बट वो इसलिए है क्योंकि मैं सुबह सुबह ही 9:15 को ही जो है वो कॉल्स उठाने लग गया था 200 क्वांटिटीज़ में। तो आप देखोगे जैसे सुबह सुबह मेरा लॉस स्टार्ट हो गया था। तो एक बार चार्ट पे देखते हैं। अगर मैं 1 मिनट का चार्ट देखूं तो हो क्या रहा था सुबह सुबह। एक मिनट इसको लोड करना देते हैं। ठीक है। ये भी 1 मिनट कर लेता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो सुबह सुबह क्या हुआ, अगर आप पुट को देखोगे तो इसने एक डिप मार के ये ऊपर को जा रहा था एंड वही डिप जो है मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक जो पहला जो डिप आया उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब हो सकता है कि ये नीचे आने लग जाए। तो जैसे ये वाली कैंडल बनी कॉल में जो कि बहुत बड़ी कैंडल थी, मैं कॉल उठाने लग गया। उसका एक और रीजन भी था जो मैं आपको दिखाता हूँ। अम, अगर आप देखोगे ये 1 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो मार्केट नीचे तो आ रहा था लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि हमको सिर्फ आज का 1 मिनट का चार्ट नहीं देखना है, हमको सारे चार्ट्स देखने हैं। सारे चार्ट से मेरा मतलब है कि अगर आप यहाँ देखते अगर तो मार्केट जो है वो सीधा एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर गया जो कि मैंने पिछले 8 सितंबर से ड्रॉ किया था 15 मिनट्स का ही। तो चांसेस थे कि मार्केट जो है वो इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता एंड यहाँ से ऊपर चले जाता बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट्स पे। ऑल्दो जो मेरी गलती थी वो ये थी कि मार्केट बेरिश था, कल भी बेरिश था, आज कॉन्टिन्यूएशन हो सकता था, तो बेरिश ट्रेड करना जरूरी था। अ, थोड़ा और रीजंस भी थे थोड़ा सा बुलिश होने के मार्केट ओपनिंग पे ही, क्योंकि एक पहली चीज तो कि बड़े गैप डाउन के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो मेरे को लग रहा था कि पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो इस पूरे वेव का जो है मार्केट जो है वो एग्जैक्टली 50% के आसपास भी आ गया था। एंड ये एक अच्छा एक रिवर्सल जोन हो सकता था इस ट्रेंड का। तो बहुत सारे रीजंस थे कि मेरे को लग रहा था कि शुरू में ही अगर मैं कॉल उठा लूं तो मैं मोमेंटम राइड कर सकता हूं कॉल्स का। एंड वो मेरा प्लान था बट वो प्लान काम नहीं किया। तो यहाँ पे मेरी जो गलती हुई है मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ जो कि मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि अगर मैं कॉल्स ले भी रहा हूँ तो बेटर ये रहता है कि मैं एक लॉट पुट का भी ले लेता। जैसे आप जानते हो कि मैं काफी लॉट्स में स्कैल्प करता हूँ, 3 या 4। तो अगर मैं एक लॉट पुट का ले लेता तो एक हिज मिल जाता मेरे को। अगर मार्केट नीचे भी आ रही है तो जो भी मेरे कॉल्स में लॉस हो रहे हैं वो पुट का एक ही लॉट जो है वो रिकवर भी कर देता। जैसे अगर यहाँ पे 10-15 पॉइंट्स ये चल जाता तो थोड़ा सा इजी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। पहला ट्रेड जब लॉस हुआ मैं 1-2 मिनट रुका, मैंने फिर से कॉल उठाने की कोशिश करी जब कॉल थोड़े और सस्ते हो गए थे एंड मेरे को लगा कि अब यहाँ से तो डिप आ ही सकता है बिकॉज मेरे को पुट में एक रिजेक्शन फील हो रहा था। एंड अगेन वही रीजन था कि मार्केट जो है वो बाउंस कर सकती थी यहाँ से बिकॉज मैंने आपको मल्टीपल चीजें दिखाई जिनकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा फिर से नहीं हुआ। अगेन कॉल में स्टॉप लॉस सेट होने के बाद मैं पुट में गया एंड अब मेरे को पुट्स में जो है वो थोड़ा कन्विक्शन बढ़ रहा था बिकॉज मार्केट जो थी वो नीचे की तरफ ही आ रही थी। एंड अगर नीचे आ रही है तो पुट्स ही ले लो। क्यू कॉल्स आप ले रहे हो जब मार्केट नीचे गिर रही है। तो ये चीज जो है ये मैंने धीरे धीरे सीखी है कि किसी एक डायरेक्शन में स्टिक मत करो अपने आप को, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन जैसी होगी वैसा ट्रेड लेना होगा।
पुट में भी 60.6 पे बाय किया, 60 का स्टॉप लॉस सेट हुआ, 22.45 पे बाय किया एंड 21 का स्टॉप लॉस सेट हुआ। तो बड़े बड़े, सॉरी ये अगेन मैं कॉल में गया था बिकॉज 918 के आसपास जो है मेरे को ऐसा लग रहा था कि कॉल्स अब हो सकता है कि अब कॉल रिवर्स करने लग जाए बिकॉज ये पुट में एक लाल कैंडल आई थी। लेकिन अगेन वो नहीं हुआ, फिर मैंने कॉल्स की तरफ देखा ही नहीं एंड मैं पुट में पूरा ध्यान देने लग गया बिकॉज मार्केट तो बेरिश थी। मैंने 3 लॉट्स में फिर 60.8 पे बाई किया, 60 का स्टॉप लॉस लिया, नहीं चला। देन अगेन बाई किया जब पुट जो है वो थोड़ा सा ऊपर चले गया अराउंड 69.19 पे, मैंने 63 पे बाई किया। तो 919 देखते हैं तो 63 मतलब थोड़ा ऊपर बाय हो गया एंड उसमें स्टॉप लॉस सेट हुआ। 64.7 पे बाय किया, 63 का स्टॉप लॉस था। एंड यहाँ पे अब आप देखोगे कि एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स है। 64.7 पे बाय किया, 63 का स्टॉप लॉस, 62.95 पे बाय किया, 62 का स्टॉप लॉस, 61.65 पे बाय किया एंड ये आखिरी था, 61 का स्टॉप लॉस था यहाँ पे एंड इसको मैंने बुक किया 73.7 पे। तो अराउंड 12 पॉइंट्स मैंने कैप्चर करे। तो ये मेरा अब तक का जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा ट्रेड रहा बिकॉज मैंने इसको यहाँ कहीं बाय किया 61 के आसपास एंड मैंने इसको यहाँ कहीं एग्जिट भी कर दिया 72 के आसपास, जो कि मेरे को लगा कि एक अच्छा ट्रेड था। मैंने इसको ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो टॉप पे ही बुक किया एंड देन मार्केट उसके बाद नीचे भी आया। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि तुमने अगर एक ही लॉट लिया होता तो हो सकता है तुम इसको होल्ड कर सकते थे एंड मार्केट उसके बाद और काफी ऊपर गया एंड वो हम सब जानते ही है, पुट्स में यूजुअली फास्ट मूवमेंट भी होता है। लेकिन मेरा प्लान अलग रहता है, मैं स्कैल्प करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने 12 पॉइंट्स बुक करे, जो कि बाय द वे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है, मेरा इस पॉइंट तक इस ट्रेड से पहले मेरा लॉस कुछ 1300 हो चुका था। मैं पीएनएल को देख नहीं रहा था लेकिन मैंने ये कैलकुलेट किया अभी आज बाद में, तो कुछ 1300 का लॉस है। फिर उसके बाद अगर आप ये देखोगे ये ट्रेड, तो इसमें मैंने अराउंड 12 पॉइंट्स कैप्चर किए, 12 पॉइंट्स कैप्चर किए 150 क्वांटिटी में, तो 1800 का प्रॉफिट है। ब्रोकरेज अगर मैं इसमें से निकाल दूं और मैं अपना जो रिस्क है वो देखूं तो लगभग मेरा रिस्क जो था वो सिर्फ 0.65 इंटू 150, और उसमें अगर ब्रोकरेज ऐड कर दूं तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो तो 137 के आसपास आता है। तो मैंने अराउंड 1:12 के आसपास बुक किया, 1:12 से भी थोड़ा ज्यादा। एंड यही मेरा पॉइंट है आज का कि मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सारे ट्रेड्स थोड़ी जल्दबाजी में लिए, लेकिन यही मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिस होगी देन वो ट्रेड भाग जाएगा एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये इतना फास्ट होता है, ये 1 मिनट में इतना फास्ट हुआ है कि आप बीच में एंटर करने का नहीं सोच पाओगे एंड आपका मन, आपकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपकी हो भी रही है देन वो आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो ट्रेड जो है वो चलेगा। बहुत बारी ऐसा होता है कि वो ट्रेड जो है वो आप ऊपर बाय करते हैं वो नीचे आते हैं, जैसे आपने मेरा कल के ट्रेड्स देखे थे। तो मॉर्निंग मोमेंटम का यही फायदा है कि आपको मोमेंटम मिल सकता है किसी एक साइड में, आपको बस उसको पकड़ना आना चाहिए। एंड इस ट्रेड के बाद जो है मेरा पीएनएल सीधा -1300 से कुछ 500 के आसपास चले गया। एंड अब जो एक्चुअल पॉइंट है जो आज की वीडियो का है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक ट्रेड जो है वो आपके माइंडसेट को कैसे बदल देता है। इससे पहले तक जो है मैं ट्रेड्स कर ही जा रहा था पंच एंड मेरे को मोमेंटम कैप्चर करना था। इनफैक्ट ये मेरा आखिरी ट्रेड ही होता बिकॉज मेरे को पता था कि मेरा लॉस काफी ज्यादा हो रहा है। एंड इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 929 मैंने कुछ 6 मिनट वेट किया, 929 के आसपास इस कैंडल पे मैंने फिर से एंटर किया एंड अगर आप देखोगे तो 66.5 67 पे एंटर किया एंड 66.5 पे एंटर किया 66 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 66.5 पे एंटर किया यहाँ पे एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट के जो लोज है वो अराउंड 64 65 के आसपास थे। एंड जैसे ही मैंने एंटर किया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, मैंने उसका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा ऊपर कर दिया 67 पे, ताकि मेरे को इस ट्रेड में लॉस ना हो। अगर मैं 67 पे भी ले जाऊं तो मेरा ब्रोकरेज भी निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपने माइंडसेट को बहुत ही एक पॉजिटिव वे में चेंज कर दिया। बिकॉज जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है तो आपका माइंडसेट इंप्रूव हो जाता है, ये एक नेचुरल लॉ है। आप जब लॉस में होते हो तो आपका माइंडसेट खराब होता ही है। एंड मैंने ऑब्जर्व किया कि कैसे मैंने वेट किया, मैंने इस डिप का वेट किया, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया कि कैसे यहाँ पे जो है ये 0.786 से रिजेक्ट हो रहा है। एंड मेरा स्टॉप लॉस शायद हिट हो जाता, शायद हिट ना होता, 66 वाला स्टॉप लॉस शायद हिट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन मैंने उसके ट्रेड को ब्रेक इवन में एग्जिट किया। अब ये ट्रेड लेने का रीजन क्यों था 929 पे, ये डिप पे क्यों मैं बाय कर रहा था, वो बहुत सिंपल है। आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स कल सिखाए, तो अगर आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट पे तो 929 वाली जो कैंडल है, अराउंड ये वाली जो कैंडल है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर घुस गई थी जो मेरे को 1 मिनट पे दिख रहा था। तो 1 मिनट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढना, लेकिन आपको थोड़ी अच्छी और प्रिसाइज एंट्री मिल सकती है अगर आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो यहां पे भी वही हुआ एग्जैक्टली। अगर मैं 3 मिनट्स पे जाऊं तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो ये वाली जो कैंडल है, वो एक उसके बाद जो है एक सेलिंग आई है एंड फिर जो प्राइस जो है वो इसी रेंज के आसपास घूमा है।
3 मिनट्स पे इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन 1 मिनट पे अगर आप देखोगे देन आपको दिखेगा कि ये जो लास्ट बाइंग प्रेशर है, यहां से जो बाइंग हुई है 917 से लेके 918 तक, उसके बाद जो सेलिंग आई है वो काफी स्ट्रांग है। अगर आप ये सेलिंग देखोगे तो यहाँ पे गैप भी था। तो मेरा मन था कि मैं इस रेंज में ही जो है वो पुट्स उठाने की कोशिश करूं। एंड यहाँ पे ट्रेड का आइडिया बिल्कुल सही था, बस एग्जीक्यूशन थोड़ी सी खराब रहेगी। ऑल दो लॉस नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। फिर अगला ट्रेड मैंने 931 पे लिया, 65.85 पे। तो 931 की कैंडल देखते हैं। 931 यहाँ पे अगेन मैंने रेड कैंडल पे बाई किया। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपना माइंडसेट जो है वो ऐसा बना लिया था कि मैं हाईस पे बाई नहीं कर रहा, बट मैं लोस पे बाई कर रहा हूँ। मैं रेड कैंडल का वेट कर रहा हूँ। एंड मेरे को मालूम था कि यहाँ पे एक बेस बन सकता है एंड मार्केट जो है वो हो सकता है कि ऊपर ही जाए यहाँ से। अगेन एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं हुई, 65.85 पे बाई किया एंड मैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर ही जा रहा था, बिकॉज आज एक्सपायरी भी थी। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी बहुत ज्यादा गलती हुई, क्योंकि एक्सपायरी होता है ऐसा कि प्रीमियम्स डिके ज्यादा हो सकते हैं एंड अगर आपकी डायरेक्शन में जा भी रहे वो धीरे धीरे, तब भी आप लॉस कर सकते हो। तो लॉस करने से बेटर है कि आप उसको ब्रेक इवन पे ही रखो। एंड मेरे को लॉस नहीं चाहिए, मेरे को डर लगता है लॉस से। एंड फिर एग्जैक्टली यही हुआ, वो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन वाला हिट हुआ। ऑल दो अगर आप देखोगे तो 65.85 पे बाई किया तो 65 का स्टॉप लॉस होता, एंड 931 पे बाई किया इसको, तो 931 वाली इस कैंडल पे बाई किया। एंड मार्केट जो है वो 65 नहीं टच किया। तो अगर मैं ब्रेक इवन पे ना डालता तो मेरे को हो सकता है कि बड़े टारगेट्स भी मिल जाते, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये बड़े टारगेट्स जा रहे थे तब मैंने मार्केट को देखना ही बंद कर दिया, बिकॉज अब मैं उस ट्रेड में हुई नहीं तो मैं क्या करूँ उसको देख के। एंड मैंने फिर कुछ नहीं किया बहुत टाइम तक। फिर मैं 3 बजे आया, सीधा 3 बजे आया। एंड यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि अच्छे माइंडसेट की वजह से आप कैसे जो है वो एक अच्छा ट्रेड करते हो, अच्छी ट्रेडिंग करते हो, एंड वही इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ एक लॉट में ट्रेड किया एंड मैंने वो भी लिमिट ऑर्डर लगाया था 59.5 का। एंड अब मैं ऑप्शन चेंज कर चुका हूं अपना, तो मैं आपको इस ऑप्शन का दिखाता हूँ। 19,800 आई थिंक, ये वाला, सॉरी, 19,800। एक मिनट, ये रहा 19,800 का पुट। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने 3-1 पे बाई किया इसको। तो मेरे को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाई करना था एंड मैं आराम से वेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये कभी ना कभी नीचे आएगी। मेरा मेरा ट्रेड जो है वो यहाँ पे पंच हुआ 59.5 पे, एंड मैंने उसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाला हुआ था जो 58.1 पे था, एंड हल्का सा मेरे को लॉस हुआ। बट अगर आप देखोगे तो पुट जो है वो उसके बाद ऊपर गया भी नहीं, तो कोई दुख नहीं हुआ। इनफैक्ट अच्छा रहा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लॉट्स लेता तो ज्यादा लॉस हुआ था हल्का सा। एंड अगर आप आज का ओवरऑल देखोगे तो कुछ 562 का प्रॉफिट है, जो कि ब्रोकरेज कट के ज्यादा तो नहीं आएगा, अराउंड सिर्फ 150 रुपये ही आएगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आज अपने सिस्टम और रूल्स को फॉलो किया एंड वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, वो ज्यादा रिवॉर्डिंग है। अगर आप देखोगे तो आज बाद में भी, इस टाइम पे भी जब मैं नहीं देख रहा था मार्केट को, तो बहुत सारे सेटअप्स है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग सीख सको। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ तक नहीं आया इस लेवल तक कभी भी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था 1 मिनट पे ही, वो यहाँ का ही था। आप ये पूरा कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज मार्केट ने जो है इस इस ऑर्डर फ्लो को वापस टैप नहीं किया, यहां से सीधा नीचे गया। तो यही ऑर्डर ब्लॉक होता है कि मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग मोशन करता है किसी एक डायरेक्शन में, एंड वही मोशन की वजह से आप ये कह सकते हो कि इस एरिया में जो है मैं एक ट्रेड ले सकता हूं। अगर मैं 3 मिनट्स पे देखूं तो देखते हैं कि कुछ बेटर दिख रहा है क्या। 3 मिनट्स पे भी यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस ऑर्डर ब्लॉक में भी यहां पे एक और ज्यादा एक फाइन ऑर्डर ब्लॉक है, एंड मार्केट एग्जैक्टली यही से जो है वो रिवर्सल लिया। तो ये है पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स एंड पावर ऑफ द सिस्टम जिसमें मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगेन यहाँ पे फिर से देखा कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना एंड मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। एंड जैसे ही उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आप इसको हटा सकते हो, बिकॉज इसका काम अब हो चुका है। इसने रिस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे आया, एंड जब मार्केट नीचे आया तो एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया इसने। एंड यही 3 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो एक और क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इस बारी मार्केट ने जो है उसको ब्रेक किया एंड ब्रेक करके वो ऊपर गया। तो यही था मेरा आज के ट्रेड्स। एंड मेरे को सही बताऊं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने वो बड़ा प्रॉफिट नहीं लिया, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो वो बड़ा प्रॉफिट आ ही जाएगा। पॉइंट बस ये है कि अपने सिस्टम को फॉलो करना है एंड अच्छी ट्रेडिंग करनी है, बिकॉज उसी से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बड़े पैसों से या बड़ा ट्रेड कैप्चर करने से या बहुत ज्यादा पैसे कमाने से जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाओगे, बिकॉज वो एक बार ही आएगा। लेकिन सिस्टम जो है वो एक बार ही बन जाए तो आप बार बार उसको कर सकते हो। एंड मेरा अभी यही मोटिव है एंड यही मिशन है, एंड एक दिन मैं जरूर इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। एंड तब तक के लिए वेट करते हैं, कभी ना कभी ये जरूर होगा। एंड वही है कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को वर्स्ट के लिए एंड होप कर सकते हैं बेस्ट के लिए। एंड यही हमारी कोशिश रहेगी। तो
आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।